अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसा पूर्णम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, पहला अधिकार। अपन स्वाध्याय कर रहे थे अनंतादि से प्रयोजन की सिद्धि। कल पहले प्रश्न पे चर्चा कर लें। कल प्रश्न आया कि भोग आदि की कांक्षा, तो मैं एक मिनट निकालती हूँ। ये तो कांक्षा है, इच्छा है, बंध का कारण है। पंच परमेष्टियों से पांच इंद्रियों के विषय भोगों की वांछा करना तो बंध का कारण है ही, लेकिन पंच परमेष्टियों से मोक्ष की कामना करना, या मुझे जब तक मोक्ष न हो, जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक मुझे आपका ही संयोग मिले, मैं आपके चरणों में ही रहूं, यह कामना करना भी कौन सा परिणाम है? क्या ये भी बंध का कारण है? अगर है तो कौन सा बंध? ये प्रश्न समझ में आया? कल अपनी चर्चा चली कि पंच परमेष्ठी भगवान से भोगों की वांछा करना पाप बंध का ही कारण है ना। लेकिन यदि हम उनसे सम्यक्त की मांग करें, मोक्ष की मांग करें, तब तो ठीक है। या फिर हम ऐसी भावना भाएं, और लिखा भी है, जन्म जन्म प्रभु पाऊं तो यह सेवा फल दीजिए मुझे, पढ़ते भी हैं। अब देखो, जैन शासन बहुत ही सूक्ष्म है। अब इसका क्या मतलब है कि जन्म जन्म प्रभु पाऊं तोय? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मुझे कभी भी मोक्ष नहीं हो, बस तुम्हारी भक्ति करता रहूं। निदान बंद है। और समझ में आया? कहने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कितनी अच्छी भावना है, हम तो भोगों को नहीं चाहते, हम तो देवशाह गुरु को ही चाहते हैं। देवशाह गुरु को भी चाहने का क्या मतलब है? कि हम अपना मोक्ष नहीं चाहते। पॉइंट पकड़ में आया? इसका मतलब हम संसार को ही चाहते हैं। एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है? बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये है कि मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, और मेरी परिणति में कौन से भाव हो रहे हैं, ऐसे पूरी प्रमाण की वस्तु को जानना, ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को भी जानता हूं, द्रव्य स्वभाव को, पर्याय स्वभाव को भी जानता हूं, और पर को पर रूप जानता हूं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिख लो। पर द्रव्यों को पर द्रव्य रूप जानना, और अपने अंदर भी द्रव्य को द्रव्य रूप जानना, और पर्यायों का भी सही ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान, ये भी सम्यक ज्ञान है। प्रमाण की पूरी वस्तु को जानना। मैं अकेला ध्रुव ध्रुव नहीं, पर्याय भी है,
ये स्वीकार करने वाली भी पर्याय ही है। कौन पकड़ में आया? द्रव्य को द्रव्य रूप से जानना और पर्याय को पर्याय रूप से जानना। ठीक है, अब देखो, अपने को त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानकर पर्याय में जो अपूर्णता है, पर्याय में जो राग आदि भाव है, या पर्याय में जो अपूर्णता है, उसकी पूर्णता की भावना होना, ये मंद कषाय रूप परिणाम है। क्या बोला? हे प्रभु मुझे वीतरागता की वृद्धि हो, हे प्रभु मुझे सम्यक की वृद्धि हो। तो ये भी क्या है? ये विशुद्ध परिणाम है, मंद कषाय। तो तीव्र कषाय हो कि मंद कषाय हो, बंद तो दोनों से ही होता है। क्या बोला? स्पष्ट बात है एकदम, चाहे वो तीव्र कषाय हो और चाहे वो मंद कषाय हो, बंद तो दोनों से ही होता है। एक व्यक्ति विषय भोग को चाह रहा है भगवान से, तो उसको तो पाप का ही बंद होगा। और एक व्यक्ति आपके चरणों की भक्ति मांग रहा है, या सम्यक दर्शन मांग रहा है, या मोक्ष को चाहता है, तो ये भी तो मंद कषाय है ना। भोगों को नहीं मांगा, लेकिन पर्यायों को मांगा। तो भगवान को अब मिथ्या दृष्टि ये विचार करता है कि यदि मैं भगवान से मांगूंगा तो मुझे सम्यक दर्शन मिल जाएगा, वीतरागता मिल जाएगी। तो वो तो उनसे तो मिलने वाली नहीं है। उन्होंने तो मार्ग बताया है, तुम अभी अपने स्वरूप का आश्रय करो, अभी ले लो सम्यक दर्शन। स्वयं को स्वयं से ही लेना है। इसमें भगवान क्या करेंगे? भगवान से तो विधि सीखनी है, और विधि सीखने पे यही पता चला कि भगवान कुछ नहीं करते। न अरे तो मैं भगवान श्राप फार्मेसी से देते, निकाल लूंगी ना। न भगवान श्राप देते, और न भगवान वरदान देते, और न भगवान धर्म देते। भगवान तो कुछ नहीं देते। आई बात पकड़ में? तो मंद कषाय ये इसको कि मुझे रत्नत्रय प्रकट हो, हे प्रभु आपकी आपकी भक्ति हो, हे प्रभु आप ही मुझे बारंबार मिलो। ठीक है, मंद कषाय कह लो, लेकिन मंद कषाय से भी घाती कर्मों का ही बंद हो रहा है, अघाती बंद बंद तो दोनों में ही हो रहा है। और कौन से कर्मों का? कि भाई 8 कर्मों का, वो अपनी चर्चा हो चुकी पहले। घाती कर्मों का तीव्र कषाय से तीव्र बंद, घाती कर्मों का मंद कषाय से मंद बंद। पुण्य पाप का फर्क पड़ता है, वो अघाती में पड़ता है। वहां पर शुभ प्रकार के अघाती कर्म मिल जाएंगे मंद कषाय से, तीव्र कषाय से अशुभ वाले मिलेंगे। सही, वे संयोग हैं सारे। समझ आ गई बात? सम्यक दृष्टि इसलिए निर्वांशक होता है, कोई वांछा नहीं रही। इसलिए हमारे यहाँ जैन शासन शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। या किसी की भिक्षा नहीं मांगी जाती, शिक्षा ली जाती है। क्या? मैं जीव हूं, अपने ही स्वभाव के आशय से सम्यक दर्शन होगा, अपने ही स्वभाव के आशय सम्यक ज्ञान होगा, अपने ही स्वभाव के आश्रय से सम्यक चारित्र होगा। स्वभाव का ही बारंबार आश्रय करने से वीतरागता की वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी पूर्णता हो जाएगी। तो भगवान के पास जाना कि नहीं जाना? कि भगवान के पास इसलिए जाना कि यदि तुम पाप के निमित्तों में रहते हो तो मुख्यतः से पाप पाप के ही परिणाम होते हैं, और भगवंतों के पास जाते हो, है ना, तो परिणाम बदलते हैं। वहां अपने स्वभाव की याद आती है, और इसलिए भगवान के पास जाना। और मुनिराज को तो क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, तो उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है देव दर्शन। क्या बोला? ये तो गृहस्थों की भूमिका में देव दर्शन कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? कि कोई सम्यक दृष्टि भी हो जाए तो भी उसको आत्मानुभूति बहुत अंतराल में होती है। पंचम गुण स्थान वर्ती को भी अंतराल में होती है। हमारी बात ख्याल में?
तो जो हमारे आदर्श हैं उनको बार बार देखने से अपने स्वभाव की याद आती है। बस इतनी सी बात है। जब मैं आता आप ढिंग निज स्मरण सुआय, परंतु निज प्रभुता पाई प्रभु प्रत्यक्ष दे दिखाए। मेरी प्रभुता तो मेरे ही पास है, और इतनी सी बात है। अगली बात ख्याल में, ये मंद कशारु परिणाम है, बस इतनी सी बात है। आपने भोगों को नहीं चाहा, देवशागु को चाहा या सम्यक दर्शन आदि को चाहा, तो ये तो चाह है ना, आफ्टर ऑल। क्या बोला है? तो चाह है ना। चाह तो कोई सी चाह हो, बंद कई कारण, कोई सी भी चाह हो, वो अच्छी बुरी तो ये हमारा हमारा पर्सपेक्टिव है। अच्छी बुरी तो हम कह रहे हैं। मेरे ध्रुव में, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में पर से होता क्या है? कुछ होता ही नहीं, तो अच्छी बुरी का मैटर नहीं ना। अच्छी बुरी तो हम देख रहे हैं, ये वाली चाह अच्छी है और ये वाली बुरी है। अरे तुम परिपूर्ण हो तो मैं चाह की जरूरत क्या है? ऐसा। चीनी है चीनी, किसको चाहे? बोलो, चीनी किसको चाहे? नमक नींबू को तो चाहेगी नहीं। अच्छा, अपनी मिठास कोई चाहे, तो ये चाह भी कैसी है? तू है ही ना मीठी। नहीं नहीं, हम उनको चाह रहे हैं, हम जिन्होंने हमें ये बताया कि तू मीठी है। हमें पहले पता ही नहीं था कि हम मीठे हैं। तो हम उनको चाहते हैं, किनको? जिन्होंने हमको बताया, अरे तू तो मीठी होती है, अरे मीठी है, आनंद करना भाई। ऐसी बात। आ गई बात ख्याल में? अब देखो एग्जाम्पल सुनो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। छोटे दादा आदरणीय हुकुमचंद जी भारल से किसी ने ऐसा बोला कि आप तो साहब वहीं जाओगे गुरुदेव श्री के पास, मरण हो के आप कहाँ जाओगे? आप तो गुरुदेव श्री के पास ही जाओगे। तो उन्होंने बोला, मैं क्यों जाऊंगा गुरुदेव श्री के पास, मुझे नहीं जाना भैया गुरुदेव श्री के पास। ऐसा बोले। क्यों? देखो, वे मेरे से बहुत पवित्र जीव थे। क्या बोला? नियम से ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे, गए होंगे, तो ऊपर के स्वर्गों की तो आयु और ज्यादा बड़ी होती है। तो मैं अपना मोक्ष दूर क्यों करूं गुरुदेव श्री के चक्कर में? मैं तो नीचे के स्वर्गों में ही अच्छा, वहीं से फटाफट आऊंगा, अपना काम करूंगा, जाऊंगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हम क्यों वांछा करें कि हम स्वर्ग में जाएं और उनके वाले में जाएं जहां पे बिक गए हों? हे गुरुदेव, तुम्हें पाऊं, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ पे? मैं भी आ रहा हूँ स्वर्ग में। कितना जबरदस्त तत्व मिला, तत्व मिला, उसका आनंद करो। समझ में आई बात? किसी ने पूछा, साहब कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? नरक जाना होगा तो नरक भी जाएंगे, क्या परेशानी है? समझ में आई बात? ये हटाओ, ये तत्व ज्ञानी को ये हटाओ, ये नरक जाएंगे, ओ मर गए, नरक चले जाएंगे। स्वर्ग जाओगे, वहीं जाओगे, वहां चले आएंगे। न कोई वांछा है, न किसी को हटाने की वांछा, और न किसी को मिलाने की वांछा। क्यों? परिपूर्णता पता चल गई इसलिए कोई वांछा नहीं रही। लेकिन फिर भी गुण स्थान प्रमाण वांछा होती है। क्या बोला? गुण स्थान प्रमाण शुभ अशुभ भाव इच्छा पूरी तो खत्म नहीं होंगी, पूरी सूक्ष्म लोभ रह जाता है 10वें गुण स्थान तक। ये पूरी साइंस समझने जैसी। पूरी इच्छाएं तो किसको खत्म होंगी? 12वें गुण स्थान में जाके। तो दूसरी दूसरी इच्छाएं चलती रहेंगी, शुभ अशुभ शुभ अशुभ, दृष्टि गायक पर रहेगी। गुण स्थान प्रमाण इच्छा होगी कि नहीं होगी? अरे आज सुनो, ऐसा करना, आज तो दाल बाटी बनाना, ऐसा बोल सकता कि नहीं बोल सकता सम्यक दृष्टि? अरे आज तो मुझे यात्रा करने जाना है,
ऐसी इच्छा हो सकती नहीं हो सकती, लेकिन अभिप्राय मिथ्या नहीं है, ये बड़ी बात है। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं। तो ये वाली बात हो गई थी कि इसलिए अपने को मतलब अपने बुआ जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो शायद से कुछ मोबाइल हैंग हो रहा है, वो दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करें। देखो जैसे आयु है ना, आयु कौन कौन सी आयु होती है, कौन बताएगा, बोलो, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलिए। कौन बोल रहा, निधि बहन बोल रही? चार, मनुष्यायु, देवायु, नरकायु, तिर्यंशायु। ठीक है, तो जो नरक आयु है इसको अशुभ आयु बोला जाता है। अशुभ भावों से अशुभ आयु बनती है। अशुभ आयु कौन सी है, नरक आयु। और शुभ त्रियंच को भी शुभ आयु कहा जाता है। तो त्रियंच मनुष्य और देव, ये शुभ आयु है ना। अब देखो, संक्लेश परिणामों से नरक आयु बंधेगी, है ना। और मंद कषाय के परिणामों से इन तीनों में से कोई सी बंधेगी। ठीक है, अब उस संक्लेश परिणामों की भी वैरायटी, ऐसी वैरायटी, तीव्र संक्लेश परिणामों से नरक में भी 7वें नरक की आयु, संक्लेश में ही मंद परिणामों से, संक्लेश के ही मंद, तो पहले नरक की आयु। समझ में आ रही है, ऐसा सिस्टम है। और देखो गजब की बात, देवायु बनेगी अगर, तो मंद कषाय से देवायु, है ना। और उससे कम मंद होगी तो मनुष्य, उससे भी और कम मंद होगी तो त्रियंच। और उत्कृष्ट शुभ भाव होंगे तो उन देवायु में भी और ऊपर के देव, भवनित्रिकादि नहीं होएगा, वैमानिक होएगा, उससे भी और ऊपर, और मंद कषाय और ऊपर, मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक चला जाता है। अन्य मति भी 12वें तक चले जाते हैं, ग्रहित मिथ्या दृष्टि 12वें तक चले जाती। सोचो, ऐसा सिस्टम है कषायों का। अब जैसे मान लिया किसी जीव ने इधर तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, उधर नरकायु बांध ली है, तो उनके भी बहुत गणित है। तीर्थंकर आयु फिर तीव्र बंधेगी, संक्लेश परिणाम वाले को तीर्थंकर आयु की स्थिति ज्यादा बंधेगी, और मंद वाले को तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति कम बंधेगी। स्थिति माने अब जो संक्लेश परिणामों से जिसकी तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, और संक्लेश परिणाम भी है, वो नरक नरक गति में चला गया, फिर नरक गति से आएगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी, ज्यादा।
ऐसे गणित हैं कर्णान योग के, और ये कैसे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनमें क्यों का प्रश्न नहीं होता और कैसे का प्रश्न नहीं होता, एज इट इज माननी पड़ेगी बस। ठीक है। संश्लेषता से तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति का क्या रिलेशन? रिलेशन कुछ नहीं है, बस स्वरूप है। रिलेशन कुछ नहीं है, स्वरूप है बस, यही तो बोल रहे हैं। आप स्थिति उसमें तीर्थंकर लॉजिक नहीं लगती। स्थिति के तीर्थंकर प्रकृति का अनुभाग ज्यादा बनेगा। अनुभाग नहीं, स्थिति, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर ज्यादा होएगा। मतलब ये है संश्लेष परिणामों से संसार में रहने का समय ज्यादा होएगा, संसार में ज्यादा देर रहना पड़ेगा, ये मतलब है। और उनसे मंद परिणामों से संसार की स्थिति घटती है। तो सम्यक दृष्टि भी होएगा ना, तो अभी छठवें गुण वो से पहले तक तो वहां पे भी संश्लेष परिणाम है। चौथे गुण स्थान में संश्लेष परिणाम है, कृष्ण ईर्ष्या के परिणाम चौथे गुण स्थान में। तो संसार में रहने की स्थिति उसकी बढ़ेगी, ऐसा। पुण्य परिणामों मंद से परिणाम, बोलते हैं ना कि पुण्य परिणामों से बोलते हैं ना कि पुण्य पुण्य की शुभ परिणामों से पुण्य कर्म की स्थिति अनुभाग ज्यादा होते हैं। हाँ स्थिति अनुभाग ज्यादा। तो तीर्थंकर प्रकृति तो पुण्य प्रकृति है। तो बोल रहे हैं ना स्थिति अनुभाग, स्थिति ज्यादा होती है, आप खुद ही बोल रहे हो स्थिति ज्यादा होती है। हाँ तो संश्लेष से देखो, थोड़ी, संश्लेष से वो तो पाप पाप परिणाम है। पुण्य परिणाम से पुण्य हाँ, प्रकृति की स्थिति अनुभाग बढ़ेंगे। मंद कषाय वो से तो तीर्थ प्रवृत्ति ज्यादा बढ़नी चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का स्पेशल केस है ये। तीर्थंकर प्रकृति को सेपरेट रखो और संश्लेष परिणामों को सेपरेट रखो, है ना। तो जो संश्लेष परिणाम वाले होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, तो उनको संसार में रहने की स्थिति अधिक रहेगी, तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति ज्यादा बंधेगी। अब ये रूल है बस, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं। ठीक है, देखो आगे। तथा अभी ऐसा समझना, जैसे शुभ परिणाम है, और तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर के स्वर्गों में जाएगा। तो ऊपर के स्वर्गों की स्थिति क्या है, अधिक है। और कोई नीचे के स्वर्ग से ही आया, वहीं पे कुछ हजार वर्ष रहा और अपना काम कर लिया, सब मोक्ष चला गया। लेकिन वे तो 33 सागर तक टंगे हैं वहां पे। कौन पकड़ में आया। इसलिए कोई शुभ भाव कोई अच्छी वाली बात नहीं है, दोनों से भिन्न ज्ञान स्वरूप का आश्रय करना ही अच्छी बात है। अभी दादा का यही तो एग्जाम्पल दिया, ऐसा। ठीक है। तथा वे अनंतादिक ही परम मंगल हैं। नहीं, ऊपर की एक लाइन छूट गई। इस प्रकार अनंतादिक परम इष्ट मानने योग्य। किस प्रकार कि इनसे हमारे वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि होती है। इस सेंटेंस को बदलो, इस ये कार्य का सेंटेंस है, इसको कारण से लगाओ। बोलो, कौन बोलेगा। मीनल बहन जी बोलो। अनंतादिक से वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि होती है, इस सेंटेंस को बदलो। बोलो, कौन बोलेगा। बोलो अंजलि बहन। हाँ, अंजलि जी बोलिए। ये जो निज शुद्ध आत्मा के आश्रय से सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। अरे, पंच परमेष्टि से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, ये थोड़ी पूछ रहे। निज शुद्ध आत्मा के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं विज्ञान की आत्मा हूँ ऐसे की सिद्धि। हाँ, मैं आत्मा हूं, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है, और उससे भीतरा विज्ञान की सिद्धि हो जाती है। वो फल है। अब 2-3 दिन से लगातार बात कर रहे हैं।
पंच परमेष्ठी भगवान से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? पंच परमेष्ठी भगवान से हमें ये पता चल गया कि मैं भी जीव हूं, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। मैं जीव हूं तो वीतराग विशेष ज्ञान की हो ही जाती है, वो तो उसका फल है। तो यहाँ फल की तरफ से बात चल रही। हरी बात ख्याल में? अंजलि जी, आपको अपने आंसर का पता चला कि क्या आंसर दिया? जी थोड़ा सा उपयोग चला गया था इसलिए गलत क्वेश्चन हाँ, कोई बात। अपन प्रश्न कर रहे हैं पंच परमेष्ठी से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। आंसर आ रहा है कि शुद्ध आत्मा से मोक्ष की सिद्धि होती है। तो शुद्ध आत्मा से किसकी सिद्धि होती है ये प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न पूछा नहीं। आई बात ख्याल में? प्रश्न को समझना भी एक अच्छी बड़ी बात होती है। देखो अब क्या कह रहे हैं, इसलिए वे परम इष्ट मानने योग्य हैं। अब विचार करो कि तुम शुद्धात्मा हो, जो भी कोई ऐसा बताता है वो हमारा इष्ट है। क्या बोला? और जो ये बताता है अरे नहीं बेटा अभी तो खाओ, खाने के दिन है, अभी तो पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखने के दिन है, अभी तो घूम फिर आओ, इसके दिन है, तो समझना ये हमारा इष्ट नहीं है। क्या बोला? और मिथ्या दृष्टि को बेइष्ट लगते। मिथ्या दृष्टि को हर बात विपरीत सही लगती है। जो विपरीत बात होती है वही सही लगती है, जो हानिकारक है ना वही सही लगती है। माँ ने बोला तुम्हें खांसी हो रही है, तुम मिठाई मत खाओ, तो क्या लगेगा? मुझे खाने नहीं देती मम्मी। मौसी आई, मौसी ने बोला अरे खा लेने दो, कुछ नहीं होता, तो मौसी अच्छी लग रही है। मौसी को क्या है, वो 2 दिन रहकर चली जाएगी, तुम्हें खांसी हो कोई बीमारी हो। कौन पकड़ में आया? कौन है हमारे इष्ट? वे इष्ट हैं जो हमें शुद्ध आत्मा तक पहुंचाए, हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो, वो पूरे विश्व में इष्ट है। और जो इससे भटकाए वे, शुद्ध आत्मा से भटका दे वे कौन है? खा लो कुछ नहीं होता, पहन लो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम्हें भी होता उससे भी होता। जो जिसकी अनुमोदना करता है उसको उतना ही पाप पड़ता है। आई बात ख्याल में? कौन है हमारा जो शुद्ध आत्मा तक पहुंचा है? वे ही इष्ट तथा वे अनंताधिक ही परम मंगल है। उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख, उसे लाती अर्थात देता है, अथवा मंग अर्थात पाप, उसे गलायती अर्थात गाले, दूर करे, उसका नाम मंगल है। सुख लाए और दुख दूर करे, इसी का नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगल पना संभव है। देखो ये मंगल को भी समझ के क्या समझते हैं, सुनना जरा ध्यान से, कि मंगल मतलब जो दुख को तो दूर करे और सुख को लाए। तो क्या समझ में आ गई? कि जो हमारे पत्नी बच्चे हैं ना, जो हमारी लग्जरी है ना, उसके कारण दुख है, सो उसको तो दूर करे और खूब लग्जरी लाए, आज्ञाकारी स्त्री पुत्र अधिक लाए। ये तो हमारा मंगल, यही तो हमारा मंगल है। हमारे दुख है ना उनको दूर कर दे। तो हमारे दुख क्या है? अरे हम गरीब हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है, अरे मैं तो रोग है, तो इस दुख को दूर कर देंगे अनंतादि, और सुख को ला देंगे। तो सुख क्या है कि बढ़िया लग्जरी वग्जरी मेंटेन हो जाएगी, शरीर के रोग मिट जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आया? तो पढ़ेंगे तो वो ही, अभिप्राय से अर्थ निकलेंगे दूसरे। कौन से वाले? मिथ्या अभिप्राय वाले। किसको समझ में नहीं आई? बोलो पारुल बहन, समझ में आ रही बात?
आ रही है जी। अब बताओ, दुख को गलावे, दुख को दूर करे, तो दुख क्या चीज है जिसको दूर करेंगे, जिनके निमित्त से हमारी परिणति में दुख होता है? बोलो। हमारे अज्ञान का ज्ञान वो नहीं होने दे और जो हमें संसार परिभ्रमण में घुमाते ही रहे, तो वो दुख है। हाँ, वो क्या है वो दुख? और शुद्धात्मा, प्रकृति- मैं शुद्धात्मा हूँ, इस बात हम्म। तक न पहुंचा है, वो अमंगल दुख का क्या है? हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, दुख क्या है? जिस अपने दुख के, को न- जिस दुख को, जो दुख दूर होगा हमारी परिणति से, वो दुख क्या है? अपने आपको, अपने स्वरूप को न जानना। दुख क्या है बोलो? कौन सी परिणति का नाम दुख है? अज्ञान अज्ञान, अकेली अज्ञान नहीं, मोह राग द्वेष, ये दुख है। सो इस मोह राग द्वेष को, अज्ञान भी लो, अज्ञान मोह राग द्वेष को दूर करे और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रकट करें। इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंतादि से होती है, क्योंकि अज्ञान मोह राग द्वेष ही दुख है, उसको गलाते हैं, और रत्नत्रय ही सुख है, सो उसको लाते हैं। इसका ये अर्थ है, समझ में आई बात? मंगल होने पर क्या होता है? अज्ञान मोह राग द्वेष मिटते हैं, क्योंकि वही दुख है। विश्व में कोई पर पदार्थ दुख रूप नहीं होता, और रत्नत्रय की प्राप्ति हो, यही सुख है। सो अज्ञान मोह राग द्वेष दूर होते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रकट होते हैं। कैसे? वैसे ही, अरे मुझे पता चला अनंत भगवान जीव हैं, सिद्ध भगवान जीव हैं, सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है, यहाँ हमको भी अभी शरीर नहीं है, तो भी अभी शरीर नहीं है। कि अभी है शरीर? बोलो, अभी शरीर हमारा है कि नहीं? हमारे साथ है कि नहीं? पारुल बहन बताओ, हमारे साथ है कि नहीं शरीर अभी? नहीं है। हाँ, नहीं है, बहुत अच्छा, नहीं है। क्यों नहीं है? सिद्ध करो, क्यों नहीं है? हेतु बोलो। क्योंकि ये इसका अभाव ही है, सर्वथा अभाव है, और मैं चूंकि शरीर नहीं हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। ये क्योंकि शरीर का मेरे में अत्यंत अभाव है। और इजी करो, और इजी, क्योंकि मेरे द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं और शरीर के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे। एक के द्रव्य गुण पर्याय दूसरे द्रव्य गुण पर्याय में मिलते ही नहीं, इसलिए अभी मैं शरीर वाला नहीं, अभी के अभी मैं कर्म वाला नहीं। समझ आ गई बात? अभी नहीं हूं मैं शरीर कर्म वाला, लेकिन इस स्वरूप को नहीं जानता, तो अज्ञान मोह राग द्वेष मेरी परिणति में। ब्रैकेट क्लोज। अज्ञान मोह राग द्वेष तो है अपनी परिणति में, लेकिन संयोग शरीर और कर्म हमारी परिणति में नहीं है। और अब स्वरूप जान लिया, तो मेरी परिणति में जो अमंगल हो रहा था, वो अज्ञान मोह राग द्वेष से मंगल अमंगल हो रहा था। दुख जो हो रहा था, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। इस भव में जो दुख है उसका कारण मिथ्या भाव है, पर द्रव्य नहीं। बहू बात नहीं सुनती इसलिए दुख नहीं होता, शरीर में रोग है इसलिए दुख नहीं होता। ये मेरा पुत्र है, ये दुख का कारण, ये मेरा शरीर है, ये दुख का कारण। दुख के इस भव के सब टोटल दुखन के कारण मिथ्या भाव। ताको करी निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाव। इसको निर्मूल कर दो, जड़ से काट दो मिथ्या भावों को। इस प्रयोजन की सिद्धि अनंत आदि से होती है, इसका नाम है मंगल।
अज्ञान मोह राग द्वेष अमंगल है और रत्नत्रय प्रकट होना मंगल है। शांतनु जैन समझ में आ रही बात? भैया उनके घर में मंगल हो गया, क्या हो गया, मोड़ा हो गया, गाड़ी आ गई, नया घर ले लिया, बेचारे कब से परेशान हो रहे थे, इनकी पीढ़ियों में कोई घर नहीं ले पाया, आज मोड़ा ने घर ले लिया, मंगल हो गया, मंगल हो गया। बोलो, अरे उनके घर में तो वो फलाना खत्म हो गया, अमंगल हो गया, अमंगल हो गया। बोलो, इष्ट का वियोग हो गया, अमंगल हो गया, नहीं हुआ। अज्ञान मोह राग द्वेष चल रहे हैं, अमंगल है, रत्नत्रय प्रकट हुए वो मंगल है। आई बात ख्याल में? पंडित साहब की वो रचना है ना, है ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात कहलाता है। क्या है? ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, ये हो गया मंगल प्रभात, पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम, मंगलमयी प्रभात। अज्ञान मोह राग द्वेष दूर हो गए। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट, सम्यक तो कमल विकसाता। देखो रचनाएं कितनी गजब की हैं। वस्तु का रूप यथार्थ दिखने लगा, ये मंगल है। वस्तु का रूप यथार्थ दिखे, नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है। भिन्न चतुष्ट वान द्रव्य, इसलिए पर लक्ष्य नहीं हो पाता, ये है मंगल। क्या बोला? क्या है मंगल? रत्नत्रय प्रकट होना, वस्तु का स्वरूप यथार्थ दिखना, आंख से दिखना नहीं, ज्ञान से दिखना, यथार्थ ज्ञान हो गया, अरे मैं परिपूर्ण जीव हूं, मंगल हो गया। अब जब मैं परिपूर्ण हूं तो मुझे कोई इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, मेरे में पर से कुछ होता ही नहीं, कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहा, ये हो गया मंगल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? भिन्न चतुष्ट वान द्रव्य, इसलिए पर लक्ष्य नहीं हो पाता है, ये रिजल्ट है उसका। चीनी भी सफेद सफेद, नमक भी सफेद सफेद, दोनों भिन्न चतुष्टयवान है, उसका स्वरूप अलग है, उसका स्वरूप अलग है। अब हमें स्वरूप पता है, हमें करना है दूध मीठा, तो नमक का लक्ष्य नहीं हो पाता, वेरी सिंपल है। भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, सबका सबका स्वरूप अलग अलग है, न्यारा न्यारा है, तो हमको चीनी का स्वरूप पता होने से नमक का लक्ष्य नहीं हो पाता। अब इधर लगाओ जीव में, अरे मैं ही जैसे चीनी मिठास स्वरूप ही है और हमको मीठा करना है, तो नमक का लक्ष्य होता है किसी को? नींबू का, 1 करोड़ के हीरे का, अच्छा छोड़ो भगवान का, भगवान का, भगवान का भी लक्ष्य नहीं होता मीठा करना हो तो, दूध मीठा करना हो तो भगवान का भी लक्ष्य नहीं करना चाहिए, नमो अरहंताणम नहीं बोलना चाहिए। अरे सिंपल बात है, दूध मीठा करना है, चीनी से होता है, चीनी डाल दी, भगवान क्या करेंगे? नमक क्या करेगा? है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। क्या बोला? अच्छा नमक, अगर समोसे बनाने हो, नमक डालना हो तो, खारा करना हो तो क्या करेंगे? तो चीनी का लक्ष्य नहीं होता, सिंपल। क्या बोला? अगर हमको खारापन चाहिए
तो किसकी याद आएगी? नमक की, पत्नी की, बच्चे की, भगवान की, गुरुजी की, कोई की नहीं। क्यों? सब भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, किसी का लक्ष्य नहीं होता। बोलो ये फैक्ट है कि नहीं लौकिक में? अब यहाँ समझो, अरे स्वरूप जान लिया क्या, मैं सुख स्वरूप ही हूं, अब सुख चाहिए, तो किसका लक्ष्य होएगा? जहां सुख है उसका लक्ष्य होएगा। बाकी सब भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, पर लक्ष्य होता ही नहीं है। मुझे सुखी होने के लिए पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, क्या चाहिए? SIP चाहिए, SWP चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हैं भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य। उनका लक्ष्य शरीर की कौन सी क्रिया हो, भगवान के हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोलो हे भगवान सम्यक दर्शन, बस कुछ नहीं। बोलो अरे वे भी हैं भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, पर लक्ष्य नहीं। अरे अपने सुख के लिए भगवान का भी लक्ष्य नहीं होता। क्या बोला? इसलिए समव क्षण में खड़े हुए मुनिराज भगवान का भी लक्ष्य छोड़कर, क्योंकि हैं भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, अपना लक्ष्य करते हैं, सम श्रेणी में विराजमान हो जाते हैं। जितनी देर भगवान का लक्ष्य है उतनी देर मुनि बने रहते हैं, और भगवान की दिव्य धनी का लक्ष्य छोड़कर अपना ध्यान करते हैं तो अनंत बन जाते हैं। क्या बोला? तो मंगलकारी कौन है? कौन है मंगलकारी? बोलो मेरा काम किससे बनेगा? अरे वे मार्ग बताते हैं इसलिए उनसे बनेगा। वे मार्ग बताते हैं इसलिए व्यवहार न से कहते हैं उनसे बनेगा। जो पाप बंद के हैं निमित्त वे लौकिक जन तो शरण नहीं। तो अभी लौकिक जन कोई शरण ढूंढ रहा है तो तेरी दिल्ली तो दूर है, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही। निश्चय से वे भी भिन्न अहो। फिर क्या करें, तुमने तो सभी छीन लिया। नहीं नहीं, उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। जैसे वे अपने स्वभाव के आश्रय से अनंत सुखी हैं, अनंत काल तक सुखी रहेंगे, ऐसे मैं भी मेरे आश्रय से अनंत काल तक अनंत सुखी रह सकता हूँ। पॉइंट आया समझ में? तब होगा मंगल प्रणति में। मंगल के नाम पर परद्रव्य नहीं देखना और अमंगल के नाम पर भी परद्रव्य नहीं देखना, क्योंकि परद्रव्य ना अमंगलकारी है ना मंगलकारी है। अज्ञान मोराग देश अमंगल और रत्नत्रय मंगल। इस प्रयोजन की सिद्धि हमको देवशास्त्र गुरु से होती है, अनंतादिक से होती है। कैसे होती है? वे अपना नहीं देते, हमको विधि बताते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। हम तो बार बार ढूंढ रहे थे, वो हिरण की नाभि में कस्तूरी है, वो बाहर बाहर भटक रहा है खुद के ही पास। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। अब ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए। बड़ी गजब की बात है। कोई किसी को 5 10 20 घरों को जानता है, कोई रिश्तेदारी में परिवार के ये वो ऐसे समझ लो। ये वाला समझता है ये बहुत सुखी है, ये समझता है ये सुखी है, ये समझता है इनके घर के कितने अच्छे, ये समझता है उनके घर के कितने अच्छे, ये समझता है ऐसे चल रहा है काम। समझ में आ रही बात?
सब के सब इच्छाओं की ज्वाला में मर रहे। नहीं, उनका बेटा अच्छा, उनका पति अच्छा, उनके वो अच्छे, उनका धन अच्छा। एक कहता इनके जैसा धन हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। और जो धनवान है वो क्या सोचता है कि इनके जैसा बच्चा मिल जाए हमको तो हम सुखी। वो कह रहे ये तो धनवान है, इन्हें काय का दुख है। वो धनवान जिसको लग रहा है ना उसके घर जाओ तो उसको पस फॉर्मेशन चल रही है, अमंगल चल रहा है जिंदगी में। इनके घर कितना अच्छा, उनके घर कितना अच्छा, भटक भटक मरता। दूर के ढोल सुहावने। हरी बात ख्याल में। कैसे हो प्रणति में मंगल है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य। ये निज निधि निज में बताइए। ठीक है, इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगल पना संभव है। उनके ही द्वारा निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं वे ही। जब देखो मंगल तो हमारी परिणति में हमसे होगा और अमंगल भी हमारी परिणति में हमसे ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये मंगलकारी परिणति उत्पन्न होंगी अपने उपादान से, अपनी भवितव्यता से, अपनी ही कालब्धि से, तब सत निमित्त कौन होंगे? देव शास्त्र गुरु। इसके अलावा दूसरा सत निमित्त नहीं हो सकता। तो इस सत निमित्त का यहाँ पर ज्ञान करा। क्या बोला? मंगलमयी परिणति किसको उत्पन्न होंगी? अपने उपादान से, अपने में, अपनी कालब्धि से, अपनी भवितव्यता से। निमित्त कौन होगा? सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु। ठीक है, कभी भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कोई बोले हमारे उपादान से होगा सम्यक दर्शन, क्या फर्क पड़ता है सुदेव हो कुदेव हो? नहीं नहीं, जब निमित्त होता है तो सच्चा ही निमित्त होता है। गेहूं का बीज अपने उपादान से उत्पन्न होता है। सत निमित्त कौन होगा? मिट्टी। वो जल में उत्पन्न नहीं होएगा। निमित्त कुछ करता नहीं, परंतु निमित्त के बिना भी कार्य होता नहीं। सत निमित्त चाहिए ही चाहिए किसी भी कार्य में। क्लियर? ऐसा। अब बात आ रही है मंगलाचरण करने का कारण। यहाँ कोई पूछे प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया सो क्या कारण है? उसका उत्तर, ग्रंथ से सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। जो चर्चा हुई थी ना अपनी कल परसों, वैसे ही यहाँ पर तर्क है। अन्य मती तो मंगल नहीं करते, उनकी भी ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। ऐसे पूरे फिर तर्कों से चर्चा की गई है। यहाँ पे समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमदित्य सदा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।